इराक और कुवैत की जंग 1990 में शुरू हुई थी, जो कि गल्फ वार या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानी जाती है। इस जंग का आगाज इराक की फौज के कुवैत पर हमले से हुआ और इसके पीछे की वजह यही थी। ये जंग सिर्फ इराक और कुवैत के दरमियान नहीं, बल्कि इसमें दुनिया की बड़ी ताकतों की मुदाखलत भी शामिल थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहज़ेब अली है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 1980 में इराक ने ईरान के साथ एक लंबी जंग लड़ी थी, जो इराक ईरान वार के नाम से मशहूर थी। इस जंग ने इराक की मैशियत को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इराक को इंटरनेशनल कर्जे और माली नुकसान का सामना था। सद्दाम हुसैन, जो कि उस वक्त इराक के प्रेसिडेंट थे, अपने मुल्क की मैशियत को बेहतर बनाने के लिए जंग करना चाहता था। सद्दाम हुसैन का कहना था कि कुवैत अपने तेल के जखायर से सादा तेल निकाल रहा है, जिससे उनकी माली मैशियत को नुकसान पहुंचेगा। इराक का कहना था कि कुवैत अपने तेल के जखायर को गैर कानूनी तौर पर ज्यादा निकाल रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल की कीमत कम हो गई है और इराक की मैशियत को नुकसान हो रहा है। इराक और कुवैत के दरमियान सरहदी तनाज़े भी थे। इराक का कहना था कि कुवैत ने तारीखी तौर पर उसके कुछ इलाकों पर कब्जा किया हुआ था और उसने अपनी सरहदें बढ़ा दी थी। 2 अगस्त 1990 को इराक ने अचानक कुवैत पर हमला कर दिया। इराक की फौज ने कुवैत की सरहद पार करके उस पर कब्जा कर लिया और कुवैत की हुकूमत को मार दिया। सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपना 19 प्रोविंस सूबा डिक्लेयर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूएन ने फौरन इराक के हमले की मजम्मत की और इराक से कुवैत से अपनी फौज वापस बुलाने का मुतालबा किया। यूएन ने इराक पर माली पाबंदियां लगा दी और 15 जनवरी 1991 तक वक्त दिया कि वो कुवैत से अपनी फौज निकाल ले। जब इराक ने यूएन मुतालबात को नजरअंदाज किया तो दुनिया की बड़ी ताकतों, खासतौर पर अमेरिका की क़यादत के अंदर एक फौजी दस्ता तैयार किया गया। ये एक फौजी इत्तेहाद था। इस इत्तेहाद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरबिया और दूसरे अरब मुल्क भी शामिल थे। 17 जनवरी 1991 को अमेरिका की क़यादत में एक फौजी कार्रवाई शुरू की गई, जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। इस ऑपरेशन के तहत इत्तेहादी फौज ने इराक के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए और इराक की फौज को कुवैत से निकालने के लिए जमीनी हमले भी किए। इत्तेहादी फौजों ने 1991 फरवरी में कुवैत को आजाद करा लिया। इराक की फौज को कुवैत से निकाल दिया गया और कुवैत की हुकूमत को दोबारा इख्तियार मिल गया। इराक की फौजी शिकस्त के बाद इराक पर सख्त माली पाबंदियां लगा दी गईं और सद्दाम हुसैन के खिलाफ दुनिया भर में दबाव बढ़ गया। इसके बावजूद सद्दाम हुसैन अपने इख्तियार को बरकरार रखने की कोशिश करता रहा और अपने अंदरूनी तौर पर अपने मुखालिफिन को दबाता रहा। इस जंग में दोनों तरफ से लाखों लोग मारे गए और लाखों अफराद बेघर हो गए। कुवैत की मैशियत भी तबाह और इसके स्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान हुआ। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ने इस जंग में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका ने न सिर्फ फौजी कार्रवाई की, बल्कि दुनिया भर में इराक पर दबाव बनाया ताकि उसकी ताकत को महदूद किया जा सके। जंग के बाद अमेरिका ने इराक के खिलाफ पाबंदियां जारी रखी और इसके बाद इराक के हर प्रोग्राम पर अमेरिका की खास तौर पर नजर थी, ताकि वो कोई ऐसा कदम ना उठा सके जिससे मजीद कोई नुकसान हो या कोई वो साजिश कर पाए। ये जंग 2 अगस्त 1990 से शुरू होकर 28 फरवरी 1991 तक जारी रही थी। इराकी फौजी तहकीक तौर पर इत्तेहादी फौजों के मुकाबले में कम थी। इत्तेहादी फौजों के पास जदीद तरीन जंगी सामान और तरबियत याफ्ता फौज थी। जंग के बाद कुवैत ने अपने स्ट्रक्चर की फिर से तामीर की और उसको पूरी दुनिया से जो है इस काम के लिए मदद मिली और आज आप देख सकते हैं कुवैत कहाँ पर है। इराक और कुवैत के दरमियान ये जंग एक संगीन आलमी मसला बन गई थी, जिसमें दुनिया की कुव्वतों ने मुदाखलत की थी और इराक को आलमी तौर पर तनहा कर दिया। ये जंग सिर्फ इराक और कुवैत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक थी कि इलाकाई मसले को हल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कैसे तबाहकुन साबित हो सकता है। इस जंग ने बताया, इस जंग के नताइज ने इराक की मैशियत और भी ज्यादा तबाह कर दी और सद्दाम हुसैन का इख्तियार अंदरूनी तौर पर खत्म हो गया। अगर आपको इस जंगी वीडियो के बारे में मजीद तफसीली मालूमात चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका पार्ट 2 जरूर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।